प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रभु के वचन के लिए के अध्ययन में, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें अवसर दिया कि उसके साथ संगति में समय व्यतीत करें, उसके वचन के साथ संगति में समय व्यतीत करें। आज जो मैं आपके साथ मनन और चिंतन करना चाहता हूं वो गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय पहले वचन में है। यहां पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इस वचन से यदि मैं टॉपिक लेकर के आऊं तो मेरा टॉपिक होगा स्टैंड फर्म इन फ्रीडम। स्वतंत्रता में मजबूती के साथ खड़े रहो। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर देखते हैं प्रभु का सेवक गलातियों की कलीसिया के विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि हम लोग बंधन में थे, दासत्व में थे। ये बंधन और ये दासत्व भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न है। अगर हम एक यहूदी की चर्चा करें तो वो व्यवस्था के बंधन में है, और यदि हम गैर यहूदियों की चर्चा करें, अन्य जातियों की, तो वो भी अपने तमाम व्यवस्थाओं के अंदर में है, अधीनता में है। यहां पर गलातियों की कलीसिया को पौलुस पिछले उसमें स्मरण दिलाया था और कई बातों का उदाहरण दे दे करके पौलुस ने उन्हें बताया कि वो किस प्रकार से बंधन में थे, व्यवस्था के बंधन में। और अभी हम जब देख सकते हैं 4 अध्याय के 21 वचन से लेकर के 31 वचन तक में, तो वहां पर पौलुस उन लोगों को स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से सारा और हाजिरा स्वतंत्रता और बंधन को बताती है। हाजिरा उस पहाड़ को बताता है जो सीनाई पहाड़ कहलाता है, और वर्तमान का यरूशलेम है, क्योंकि वर्तमान उस समय के जो यरूशलेम के निवासी थे वो सब व्यवस्था के अधीन में थे। लेकिन वो इस बात को बताता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है। जब हम 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो हम जो व्यवस्था की अधीनता में थे, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था की अधीनता में थे। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, उसने अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, और हमें व्यवस्था से मोल ले लिया। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 4 और 5वें वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को ले पालक होने का पद मिले। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए भेज दिया, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो इस्राएली हो। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था की अधीनता में हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह व्यवस्था का विरोध करने के लिए नहीं आया है इस दुनिया में। जैसा कि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, हम लोगों को व्यवस्था के शाप से छुड़ाने के लिए आया है यीशु मसीह।
हम जब व्यवस्था में थे तो व्यवस्था की अधीनता में कराह रहे थे। यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु मसीह व्यवस्था का विरोध करने के लिए नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। हम जो व्यवस्था की अधीनता में थे, यीशु मसीह हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया है, ताकि हमें व्यवस्था की अधीनता में रहने की जरूरत ना पड़े। यह एक जुआ के समान है। जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय में पढ़ते हैं, पतरस कहता है, जिस जुए को हमारे बाप दादा नहीं उठा सके हैं और ना ही हम लोग उठा पा रहे हैं, तो उस जुए को उन लोगों पर क्यों डालें। और वो जुआ व्यवस्था था। व्यवस्था में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें कि खतना भी एक उसका भाग है। पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। जब हम गलातियों 2 अध्याय का 4 और 5 वचन, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। तो लोग हैं जो घुस आए हैं झूठे, ये लोग अच्छे, और जो लोग स्वतंत्र किए गए विश्वासी हैं, जो लोग यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए विश्वासी हैं, कई बार ये लोग दबे पांव आते हैं और स्वतंत्र किए हुए विश्वासियों को फिर से उसी बंधन में ले जाते हैं, दासता में ले जाते हैं जो व्यवस्था में है। मेरे प्रिय प्रभु का वचन बताता है, ये जो अंग्रेजी में ऐसे लोगों को हम जुडाइजर बोलते हैं, यहूदी मत धारण करने वाले लोग। तो ये यहूदी मत धारण करने वाले लोग क्यों उन दिनों में जो ये लोग व्यवस्था की ओर लौटना चाह रहे थे, कारण ये है, उन दिनों में यहूदी विश्वास सभी लोगों के बीच में सर्वमान्य था, प्रचलित था। लेकिन मसीही विश्वास उठ करके खड़ा हो रहा था। ये लोग डरते थे, क्योंकि मसीही विश्वास के कारण बहुत सारे लोग सताए जाते थे। यहां तक कि इस्राएली लोग खुद सताते थे। और प्रभु का वचन बताता है, अगर हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर अन्य जाति लोग और राजा लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताते थे। तो ये सताव से बचने के लिए ये लोग अपने आप को जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, और इसलिए ये खुद यहूदी मत की ओर लौट रहे थे, और दूसरों को भी यही बता रहे थे कि हम लोगों को यहूदी मत की ओर लौट जाना चाहिए। और लोगों को सिखा रहे थे, जब तक हमारा खतना ना हो और हम लोग व्यवस्था का पालन ना करें, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जब हम यहां पर देखते हैं, प्रभु का सेवक कहता है, जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ये जो यहूदी मत मानने वाले लोग थे, ये फिर से दासत्व के जुए में लेकर के जा रहे थे। फिर से ये लोग हाजिरा को अपनी मां बनाने में तुले हुए थे। लेकिन पौलुस कहता है, हाजिरा को अपनी मां मत बनाओ, क्योंकि वो दासी है, वो नौकरानी है, वो काम करने वाली है। इससे जो है उससे अगर कुछ भी पैदा हो सकता है, हाजिरा से अगर कुछ भी पैदा हो सकता है, तो वो है लड़ाई झगड़ा, व्यवस्था। क्योंकि
जब हम देखते हैं इस्माइल के विषय में, इस्माइल दूसरों का मजाक उड़ाने वाला लड़का बना। उसने अपने भाई का मजाक उड़ाया जो विश्वास के द्वारा पैदा हुआ था, इसहाक का, और उसने सारा का मजाक उड़ाया जो अब्राहम की पत्नी थी। ऐसे ही हम लोग भी अपने आप को देखें, जांचें, हम कहां पर खड़े हैं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस अभी तक जो चीजें सिखा रहा था वो थी डॉक्ट्रिनल चीजें, वो तर्क वितर्क की बातें सिखा रहा था, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा है। वो जीवन में इन बातों को लागू करने वाली बातें सिखा रहा है, प्रयोग में लाने वाली चीजों को सिखा रहा है। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए आइए हम लोग प्रैक्टिकली देखें, प्रयोग करके देखें, इसी में बने रहें। मेरे प्रियो, हम कहां पर हैं? क्या हम प्रभु के साथ, प्रभु की स्वतंत्रता में जो यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूं प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हम लोग इसी में स्थिर रहें, फिर से दासत्व के जुए में ना जूते। जो झूठे भाई लोग आकर के कलीसियाओं में, कलीसिया के विश्वासियों के बीच में लेकर के आते हैं, प्रभु हर एक को आशीष दे और इस विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने में तो सहायता मदद कर। और प्रभु जो तेरे वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है उनमें से, प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।